हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी बाय रवि सर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग 11th क्लास के लिए रेनबो पार्ट 1 से प्रोज सेक्शन का स्टडी करने वाले हैं। वो है आज हम लोग लेसन नंबर 4 का स्टडी करने वाले हैं, जो है द रूल ऑफ द रोड। ये लेसन एजी गार्डिनर के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग लेसन का टाइटल समझते हैं, ठीक है। तो लेसन का जो टाइटल बनेगा द रूल ऑफ द रोड, यानी कि यातायात के नियम। ये लेसन जो है एजी गार्डिनर के द्वारा लिखा गया है। तो इससे पहले कि हम लोग लेसन की ओर चले, तो सबसे पहले अबाउट द ऑथर सेक्शन में हम लोग को कुछ समझना होगा, जानना होगा। तो आइए चलते हैं अबाउट द ऑथर सेक्शन की ओर। अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर 1865 टू 1946, यानी अल्फ्रेड एजी गार्डिनर का पूरा नाम है अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर, जिनका जन्म 1865 ईस्वी में जबकि इनकी मृत्यु 1946 ईस्वी में हुई थी। वाइडली नोन अंडर हिज पेन नेम ऑफ अल्फा ऑफ द प्लाउ, वे विस्तृत तौर से पूरे दुनिया में अपने पेन नेम से जाने गए, उपनाम से जाने गए। जो उपनाम इनका था अल्फा ऑफ द प्लाउ, उस नाम से वो पूरी दुनिया में जाने गए। was one of the most delightful essayist of modern times, जो कि आधुनिक समय के सबसे प्रशंसित निबंधकारों में से एक थे। He was the editor of the Daily News from 1902 to 1921। उन्होंने 1902 ईस्वी से लेकर के सन 1921 ईस्वी तक डेली न्यूज के संपादक के रूप में काम किया। His essays combine ideas and emotions, उनके निबंधों ने क्या किया, कंबाइन किया, जोड़ा किन किन चीज़ों को, तो विचारों को और भावनाओं को, यानी कि आइडियाज और इमोशंस को। विद ब्यूटी, बड़ी सुंदरता के साथ, ऑफ फॉर्म एंड रिमाइंड अस ऑफ प्लीजेंट थिंग्स, और उन्होंने हमें प्लीजेंट थिंग्स के बारे में, आनंददायक चीज़ों के बारे में बताया। सनशाइन एंड मर्थ, यानी कि सनशाइन और मर्थ, लाफ्टर एंड मर्थ। हिज कलेक्शंस ऑफ एसेज इंक्लूड पेबल्स ऑन द शोर, उनके कलेक्शंस में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से क्रिएशंस शामिल हैं। तो आप देखें, फर्स्ट उनका इंपॉर्टेंट क्रिएशंस जो आया वो आया कौन सा, तो पेबल्स ऑन द शोर। सेकेंड, विंड फॉल्स एंड मैनी फिरोज, और तीसरा जो आया, सेकेंड जो आया वो विंड फॉल आया, और तीसरा जो आया वो क्या आया, मैनी फिरोज। ये इनके इंपॉर्टेंट क्रिएशंस थे। इन दिस ऐसे, यानी कि इस निबंध में he points out in an essay and thought provoking manner what constitutes true liberty। वे बहुत ही आसान तरीके में वो बताते हैं क्या, कि आखिर ट्रू लिबर्टी क्या है और ये कैसे बनती है, वास्तविक आज़ादी जो है वो क्या है और वास्तविक आज़ादी कैसे बनती है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग बात करेंगे, ऐसे तो है लेसन द रूल ऑफ द रोड, यानी यातायात के नियम, लेकिन इसमें जनरली जो बात होगी, जो सामान्यतः जो बात होगी, वो हमारे आज़ादी से, हमारे लिबर्टी और आपके लिबर्टी से रिलेटेड बातें होंगी। तो बिना समय गवाए आइए चलते हैं लेसन की ओर। हम लोग सबसे पहले चलेंगे पैरा 1 में। पैरा 1 क्या कहता है फ्रेंड्स, देखते हैं। ए स्टॉट ओल्ड लेडी, एक भारी भरकम वृद्ध सी महिला, वाज वॉकिंग विद हर बास्केट, जो टहल रही थी, किस चीज को लेकर के, तो एक टोकरी लेकर के। डाउन द मिडिल ऑफ ए स्ट्रीट इन पेट्रोग्राड, यानी कि पेट्रोग्राड के बीचों बीच शहर से गुजर रही थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे कि पेट्रोग्राड क्या है, तो रूस की एक नगर है, ठीक है, रूस की एक सिटी है, नगर है, और बाद में इसका नाम जो है लेनिनग्राद कर दिया गया था, ठीक है। टू द ग्रेट कंफ्यूजन, वो बड़ा ही कंफ्यूजन में थी, बड़ा ही उलझन में थी। कौन, तो वह मोटी सी लेडी, वो महिला मोटी सी। ऑफ द ट्रैफिक एंड विद नो स्मॉल पेरिल, यानी ट्रैफिक को लेकर के काफी उलझन में थी, लेकिन उसे थोड़ा सा भी खतरा महसूस नहीं हो रहा था। टू हर सेल्फ, अपने के लिए, स्वयं के लिए तो उसे कोई खतरा महसूस हो ही नहीं रहा था। इट वॉज पॉइंटेड आउट टू हर दैट द पेमेंट वॉज द प्लेस फॉर फुट पैसेंजर्स, उसे कई बार इंडिकेट भी किया गया दूसरे लोगों के द्वारा कि पैदल चलने के लिए जो है वो दूसरा फुटपाथ बनाया गया है, आप उस पर चलें। बट सी रिप्लाइड, लेकिन उसने जवाब दिया, उस मोटी सी ताजी सी महिला ने क्या जवाब दिया फ्रेंड्स, ये देखते हैं। जवाब दिया, आई एम गोइंग टू वॉक वेयर आई लाइक, मैं चाहे जहाँ चाहूँ मैं वहाँ टहल सकती हूँ, जा सकती हूँ।
वी हैव गोट लिबर्टी नाउ, हमें तो अब आज़ादी मिल गई है। महिला क्या कहती है कि मैं चाहे जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ, अब क्या हो सकता है, मुझे तो अब आज़ादी मिल गई है, यानी कि हम लोगों ने आज़ादी प्राप्त कर लिया है। It did not occur to the dear old lady that if liberty entitled the foot passenger to walk down the middle of the road, it also entitled the cab driver to drive on the pavement। तो शायद उस महिला को यह बात समझ में नहीं आया कि यदि फुट पैसेंजर्स को, यानी कि पैदल चलने वाले यात्रियों को अगर आज़ादी मिल जाए कि आप सड़क के बीचों बीच यात्रा कर सकते हैं, तो भाई जो कैब ड्राइवर हैं, जो टैक्सी ड्राइवर हैं, उनको भी तो ये आज़ादी है कि वे फुटपाथ पर भी अपनी गाड़ियाँ दौड़ा सकते हैं। तो क्या होगा एंड दैट द एंड ऑफ सच लिबर्टी वुड बी यूनिवर्सल कॉज, और इस तरह से उन सारे लिबर्टी का हद हो जाएगा और एक कॉज का कारण बनेगा, भीड़ का कारण बनेगा। एवरीबडी वुड बी गेटिंग इन एवरीबडी एल्स वे एंड नोबडी वुड गेट एनीवेयर, सभी प्रत्येक व्यक्ति के मतलब हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्य में टांग अड़ाता है, अपने लिबर्टी के चक्कर में अगला लिबर्टी को क्या करता है, फिनिश कर देता है, खत्म कर देता है। इंडिविजुअल लिबर्टी वुड हैव बिकम सोशल एनार्ची, और जो हमारा जो व्यक्तिगत आज़ादी है वो कभी कभी जो है वो पूरे समाज के लिए जो है वो आज़ादी पर खतरे का कारण बन सकता है। पैरा सेकेंड में आएंगे फ्रेंड्स, देयर इज ए डेंजर ऑफ द वर्ल्ड गेटिंग लिबर्टी ड्रंक इन दिस डेज लाइक द ओल्ड लेडी विद द बास्केट एंड इट इज जस्ट एज वेल टू रिमाइंड आवरसेल्व्स टू व्हाट द रूल ऑफ द रोड मीन्स। और उस लेडी को ही देखिए, उसी तरह से ये भी देखा जा सकता है कि यातायात का नियम आखिर क्या हो सकता है। It means that in order that the liberties of all may be preserved, the liberties of everybody must be curtailed, यानी कि प्रत्येक लोगों की लिबर्टी, जितने भी लोग हैं उन सबों की लिबर्टी का सम्मान प्रत्येक लोगों के द्वारा करना चाहिए। When the policeman say at Piccadilly Circus step into the middle of the road and puts out his hand, he is the symbol नॉट ऑफ टिरनी बट ऑफ लिबर्टी, यानी कि जब पिकाडिली सर्कस में जब पुलिस वाले गाड़ियों को एक तरफ से रोकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तिरानी, यानी कि वैसा नहीं कि वो रोब गांठ रहे हैं, लेकिन हाँ उन्होंने क्या आज़ादी के लिए, अपने लिबर्टी के लिए, अपने लिबर्टी के लिए नहीं बल्कि पब्लिक के लिबर्टी के लिए भी वहाँ पर वे कार्य कर रहे हैं। यू मे थिंक सो, आप ऐसा सोच सकते हैं, यू मे बीइंग इन अ हरी एंड सीइंग योर मोटर कार स्टॉप्ड बाय दिस इंसोलेंस ऑफ ऑफिस फील दैट योर लिबर्टी हैज बीन वायलेटेड। यदि आप जल्दी में, यदि आपको पुलिस वाले रोक लेते हैं बीच चौराहे पे, तो आपको लगता होगा कि आपके लिबर्टी के साथ छेड़छाड़ हुआ है, आपकी आज़ादी का हनन किया गया है, आपको ऐसा लग सकता है। बट आप प्रत्येक स्थितियों में आप सही नहीं हो सकते। यदि आपको नहीं रोका जाए तो पुलिस वाला तो किसी को नहीं रोकेगा। देखते हैं लेसन के माध्यम से। How dare this fellow interfere with your free use of the public highway? Then if you are a reasonable person, you will reflect that if he did not interfere with you, he would interfere with no one, and the result would be you would never cross Piccadilly Circus at all। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं, यहाँ पर एजे गार्डनर बताते हैं क्या कि यदि आपको पुलिस वाला नहीं रोक सकता तो भाई पुलिस वाला तो किसी को नहीं रोक सकता, और इसका रिजल्ट ये होगा कि आप कभी भी उस पिकाडिली सर्कस को आप पार ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब लोग अपने हरी में होंगे, अपने जल्दबाजी में होंगे और आगे निकलने के चक्कर में होंगे। तो ऐसा होगा कि आप उस सड़क को, उस जगह को, उस पिकाडिली सर्कस को, उस चौराहे को आप पार ही नहीं कर पाएंगे, पूरे दिन में भी नहीं। तो ऐसा मत सोचिए कि आपके लिबर्टी का वहां पर हनन किया गया जब पुलिस वाला चौराहे पर आपको रोक लेता है। यू हैव सबमिटेड to a curtailment of private liberty in order that you may enjoy a social order which masks your liberty a reality। तो आपको वैसे लिबर्टी का यूज करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होना चाहिए जो आपके लिबर्टी के साथ साथ आपके सोसाइटी की लिबर्टी को भी बचा के रखता है, उस लिबर्टी को भी इम्पोर्टेंस देता हो। पैरा 3 में आएंगे, लिबर्टी इज नॉट ए पर्सनल अफेयर, यानी कि आज़ादी जो है, लिबर्टी जो है वो एक पर्सनल अफेयर नहीं है, एक व्यक्तिगत अफेयर नहीं है, बट ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये तो सामाजिक अफेयर है भाई, सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इट इज एन एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट से, ये इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट है। In matters which do not touch anybody else's liberty, of course, I may be as free as I like. If I choose to go down the strand in a dressing gown with long hair and bare feet। राइटर कहते हैं कि आज़ादी अपनी तो होती है, लेकिन हमारी आज़ादी दूसरों की आज़ादी से भी जुड़ी होती है, लिंक्ड अप होती है, टाई अप होती है। लिबर्टी जो है एक पर्सनल अफेयर नहीं है बल्कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो राइटर कहते हैं क्या कि
इफ़ आई चूज टू गो डाउन इन द स्ट्रैंड, यदि मैं स्ट्रैंड यानी कि रसिया की एक पुराना बहुत बड़ा ही फैशनेबल गली है, मैं उसमें यदि जाना पसंद करूं इन एड्रेसिंग गाउन, बड़ा ही विचित्र से गाउन में, पोशाक में, ड्रेस में, विद लॉन्ग हेयर, लंबे लंबे बाल रख करके, एंड बेयर फीट, और खाली पैर, हु सेल से मीने, तो मुझे कौन रोकेगा, यू हैव लिबर्टी टू लाफ एट मी, हाँ आपकी लिबर्टी है, आप मेरे ऊपर हंस सकते हैं, बट आई हैव द लिबर्टी टू बी इंडिफरेंट टू यू, लेकिन हाँ हमारी भी लिबर्टी है, हमारी भी आज़ादी है कि मैं भी कुछ और कर सकता हूँ आपके विरुद्ध में। एंड इफ़ आई हैव फैंकी फॉर डाइंग माई हेयर, यदि मैं अपना बाल रंगूँ, फैंसी करूँ, और वैक्सिंग माई मुस्टाच, या मैं अपने मूछों में मैं वैक्सिंग करूँ, मैं इसमें कुछ मतलब वैक्स लगा हूँ, विच हेवन फॉरबिड, तो मुझे कौन रोकेगा, और वियरिंग ए टॉल हैट, या एक लंबा टोपी पहनूँ, टोप पहनूँ, ए फ्रॉक कोट एंड सैंडल्स, एक फ्रॉक कोट पहनूँ या फिर सैंडल पहनूँ, और गोइंग टू बेड लेट और गेटिंग अप अर्ली, रात में देर से सोऊं या फिर सुबह में जल्दी जग जाऊं। आई शैल फॉलो माई फैंसी एंड आई आस्क नो मैंस परमिशन, तो मैं वैसे अपना जो भी लिबर्टी का यूज करूंगा और मुझे इसमें किसी भी व्यक्ति से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। पैरा 4 में आएंगे, इन ऑल देज एंड थाउजेंड्स अदर डिटेल्स यू एंड आई प्लीज आवर सेल्फ्स एंड आस्क नो वंस लिव्स, तो ऐसे ढेर सारे ऐसे वर्क हैं जिसमें हमें और आपको किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। वी हैव अ होल किंगडम, हमारा एक पूरा साम्राज्य है, पूरी आज़ादी है। इन विच वी रूल अलोन, जिसमें हम अकेले शासन करते हैं। कैन डू वाट वी चूज, हम लोग वो करते हैं जो हम चुनते हैं। बी वाइज और रिडिकुलस, चाहे मैं बुद्धिमान हो जाऊं या चाहे एकदम से भोंद या मूर्ख बन जाऊं, रिडिकुलस हो जाऊं। हारसी और जीजी, बड़ा कठोर हो जाऊं या फिर आसान। कन्वेंशनल और रोड, या मिलनसार हो जाऊं या फिर सबसे कन्नी काट कर चलने वाला। बट डायरेक्टली वी स्टेप आउट ऑफ दैट किंगडम, आवर पर्सनल लिबर्टी ऑफ एक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड बाय अदर पीपल्स लिबर्टी, लेकिन हाँ कभी कभी क्या होता है कि हमारे पर्सनल एक्शन जो है लोगों के द्वारा क्या, लोगों के एक्शन से जुड़ा होता है और हमें रोका जाता है वो कार्य करने से। आई माइट लाइक टू प्रैक्टिस ऑन द थ्रोम्बोन फ्रॉम मिडनाइट टिल 3 in the morning, चाहे मैं अपने बाजा, थ्रोम्बोन एक प्रकार का बाजा होता है, उस या वाद्य यंत्र पर यदि मैं मध्य रात्रि से 3 बजे सुबह तक यदि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इफ आई वेंट ऑन टू द टॉप ऑफ हालवेली टू डू इफ आई कुड प्लीज माई सेल्फ, बट इफ I do it out in the streets, the neighbors will remind me that my liberty to blow the trombone must interfere with their liberty to sleep in quiet। लेकिन हाँ जब मैं ये काम थ्रोम्बोन बजाने वाला काम मैं अपने घर में करूँ या गलियों में करूँ तो मुझे मेरे जो पड़ोसी है, जो नेबर्स हैं, मुझे ज़रूर वार्निंग देंगे कि भाई तुम थ्रोम्बोन तो बजा रहे हो अपने मज़े के लिए, लेकिन हमारी नींद खराब हो रही है, तो वहाँ पर मुझे प्रॉब्लम हो सकता है। यदि मुझे प्रैक्टिस करना है तो मैं एकांत में जाऊँ, आराम से प्रैक्टिस करूँ। नो वन कुड, कोई भी ये नहीं कर सका, कोई भी मुझे मतलब ये रोक नहीं सकता। नो वन कैन स्टॉप मी, कोई स्टॉप नहीं कर सकता। देयर आर ए लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड एंड आई हैव टू अकोमोडेट माई लिबर्टी टू देयर लिबर्टीज। दुनिया में ढेर सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, और हमें क्या करना होता है, उनके लिबर्टी के साथ अपने लिबर्टी को का जो है सामंजस्य से बिठा करके चलना होता है, ताकि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे अगले को भी कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। पैरा 5 में आएंगे, we are all liable to forget this and unfortunately we are much more conscious of the imperfections of others in this respect than of or on। ये कहा जा सकता है यहाँ पर कि हम लोग इसके लिए और ज़्यादा कॉन्शियस हो सकते हैं या हमारे अंदर ढेर सारे इम्परफेक्शंस हो सकते हैं जिससे कि हम अपने लिबर्टी को दूसरे की लिबर्टी से माप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। Thanks to watch my video. Please like, share and subscribe my channel.